मैथमेटिक्स टू यू ऑल। जैसा कि आपको पता है आजकल हम कौन सा चैप्टर सॉल्व कर रहे हैं, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। और इसमें एक फिगर जिसके सारे फॉर्मूले हम ऑलरेडी सीख चुके हैं वो है कोन। कोन के लिए हमने कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम तीनों फॉर्मूले सीखे, उनके ऊपर बेस्ड एक्सरसाइज प्रैक्टिस की। आज से हम एक नया शेप स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि कहलाता है स्फीयर। अब स्फीयर क्या शेप है? स्फीयर वर्ड आपने सुना है अर्थ के कॉन्टेक्स्ट में कि अर्थ जो है वो हमारी एक स्फीयर है, यानी कि बिल्कुल गोल है। और स्फीयर क्या है? कोई भी गोल चीज़ें जो होती हैं, जैसे बॉल है वो स्फीयर है। एक और चीज़ जो कन्फ्यूजन होता है, सर्कल और स्फीयर दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। सर्कल एक 2D शेप है जैसे कि बैंगल्स होती हैं, और स्फीयर एक 3D शेप है जैसे कि क्रिकेट बॉल है, फुटबॉल है या कोई भी तरह की बॉल है। तो 3D और 2D शेप का जो डिफरेंस है वो सर्कल और स्फीयर का भी डिफरेंस है। तो हम 3D शेप्स कर रहे हैं क्योंकि 3D शेप में ही सरफेस एरिया और वॉल्यूम्स कैलकुलेट किए जाते हैं। तो आज हम स्फीयर के फॉर्मूले देखते हैं कि स्फीयर में क्या फॉर्मूला है। तो जैसे कि आपको याद होगा कि कोन में हमने जो सरफेस एरिया किया था उसके दो फॉर्मूले थे। एक था उसकी कर्व्ड सरफेस का और एक था उसकी कर्व्ड सरफेस प्लस बेस यानी टोटल सरफेस एरिया का। स्फीयर में ऐसा कोई चक्कर नहीं है। स्फीयर में एक ही सरफेस होती है, इसलिए उसका सरफेस एरिया भी एक ही होता है। उसे आप चाहे कर्व्ड सरफेस एरिया कह लें चाहे टोटल सरफेस एरिया कह लें। स्फीयर में एक ही मेजरमेंट होता है जो कि कहलाता है रेडियस, और ये रेडियस पता है तो हम इसका सरफेस एरिया कैलकुलेट करेंगे। सरफेस एरिया जो है वो टोटल सरफेस एरिया है या फिर वही कर्व्ड सरफेस एरिया भी है, और दोनों के लिए एक ही फॉर्मूला है 4πr²। अब बात आती है कि ये फॉर्मूला आया कैसे। कोन में तो हमने देखा था कि एक सेक्टर होता है, सेक्टर से एक कोन फॉर्म होता है। स्फीयर के लिए फॉर्मूला कैसे बनाया गया, तो ध्यान से देखिए। इसके लिए एक एक्टिविटी जैसा हमें कुछ करना पड़ेगा। मान लीजिए मैंने एक स्फीयर लिया या एक बॉल ली, उसके चारों तरफ एक डोरी लपेटनी शुरू की। कैसे लपेटनी है? जैसे कि यहाँ पे फिक्स की पहले चिपका दिया और फिर इसके चारों तरफ इस तरह से गोल 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 इसके अराउंड हमने एक डोरी लपेटनी शुरू कर दी। तो इस तरह से वो कवर होती चली जाएगी, इस तरह से गोल गोल घूमती रहेगी और चारों तरफ ऐसे गोल गोल घूमते हुए वो इस पूरे स्फीयर को कवर कर लेगी। क्योंकि ये 3D शेप है, मैं क्लियरली आपको इसमें शो नहीं कर पाऊँगी, लेकिन जैसे कि चारों तरफ हम लपेटते गए और लपेटते लपेटते हम टॉप पॉइंट पे पहुंच गए और ये हमारे पास डोरी आ गई। अब अगर हम यही डोरी खोल के दोबारा इसको लपेटे, तो मैंने यहाँ पे इस तरह से एक सर्कल बनाया। इस सर्कल की खास बात ये है कि इसकी भी रेडियस r है। अब देखिए ये स्फीयर है और ये सर्कल है, तो ऐसे 4 सर्कल्स मैंने बनाए, 1 2 3 एंड 4। और क्या किया, ये जो डोरी मेरे पास थी जो इसके चारों तरफ मैंने लपेटी थी, अब मैंने उसे इस पर चिपकाना शुरू किया। यहाँ से फिक्स किया और फिर इसके चारों तरफ इस तरह से गोल गोल लपेटनी शुरू करी। और जब ये इसको पूरा कवर कर लेगी तो हम इसको यहाँ से कट कर देंगे। फिर हम दूसरे सर्कल पे इसी तरह लपेटना शुरू करेंगे। बीच बीच में आपको मेरे में तो गैप दिख रहे होंगे, पर डोरी इस तरह लपेटनी है कि वो बिल्कुल एक दूसरे से टच होती हुई रहे और पूरी कवर कर जाए। फिर जो बचा उसको पोर्शन को हमने फिर इस पे लपेटना शुरू किया, तो तीसरा सर्कल भी हमारा फुल हो जाएगा। और फिर उसके बाद हमने इसको चौथे सर्कल पे लपेटना शुरू किया। तो अब क्या होगा कि जब हम चौथे पे लपेट रहे होंगे तो जैसे ही ये सर्कल कंप्लीट होगा वैसे ही हमारी डोरी भी फिनिश हो जाएगी। इसका मतलब इस स्फीयर के सरफेस को कवर करने के लिए जितनी हमें डोरी की ज़रूरत थी, बिल्कुल उतनी ही डोरी हमें इन 4 सर्कल्स को कवर करने के लिए भी चाहिए। यानी इन 4 सर्कल्स का एरिया इसके कर्व्ड सरफेस एरिया के इक्वल है। अब हमें पता है कि सर्कल 1, सर्कल 2, सर्कल 3 और सर्कल 4 सबकी रेडियस r है, इसलिए सबका एरिया भी क्या है, πr²। सर्कल के एरिया का फॉर्मूला πr² होता है, तो ये πr² है। और क्योंकि ये 4 सर्कल्स हैं हमारे पास, तो जो टोटल सरफेस एरिया बना वो बना 4 टाइम्स ऑफ πr², और इस तरह से हमारे पास फॉर्मूला आ गया 4πr²। तो ये है हमारा स्फीयर के सरफेस एरिया का फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला है? 4πr²। अगर हम स्फीयर को कट कर दें, हाफ में कर दें,
तो ये जो शेप बन के हमारे सामने आती है हाफ स्फीयर, इसे हम कहते हैं हेमीस्फीयर। ये है हमारा हेमीस्फीयर। अब जो हेमीस्फीयर होता है वो कुछ डिफरेंट टाइप्स का हो सकता है, जैसे कि ये जो मैंने अभी बनाया है ये सॉलिड हेमीस्फीयर है। सॉलिड कैसे कि ये पूरा फिल है, जैसे कि क्रिकेट बॉल होती है, अगर मैं उसे बीच में से कट कर दूं तो वो पूरी सॉलिड बॉल होती है, उसे कट किया तो इस तरीके का शेप हमारे सामने आता है। लेकिन अगर हम एक फुटबॉल को कट करें तो उसके साथ क्या होता है, वो अंदर से हॉलो होती है। तो ये जो दूसरा हेमीस्फीयर है हमारा, ये हॉलो है। तो हेमीस्फीयर जो है सॉलिड हो सकता है, हॉलो हो सकता है, और एक और सिचुएशन भी होती है, हमारा हेमीस्फीयर थोड़ा थिक भी हो सकता है, ना पूरी तरह सॉलिड और ना पूरी तरह से हॉलो। तो इस तरीके का थिक भी हो सकता है। तो जैसे क्वेश्चंस होंगे वैसे वैसे हम इनके फॉर्मूले करेंगे, पर बेसिक कुछ रूल्स बता देती हूँ। ये हेमीस्फीयर जो है, जो सॉलिड है, इसमें अब दो सरफेसेस हैं, एक कर्व्ड सरफेस जो कि ऊपर की तरफ दिख रही है, और इसके साथ ये बेस भी बन गया है। तो इसका मतलब इसमें अब दो फॉर्मूले होंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया क्योंकि स्फीयर का एग्जैक्टली हाफ है तो 2πr² हो जाएगा, और टोटल सरफेस एरिया का मतलब है कि इस 2πr² में ये जो बेस है, सर्कुलर बेस, इसको भी ऐड करना पड़ेगा। तो ओवरऑल इसका फॉर्मूला हो गया 3πr²। तो सॉलिड हेमिस्फीयर में अब दो सरफेसेस हैं, कर्व्ड 2πr², टोटल 3πr²। हॉलो में क्या होगा, हॉलो में दोनों ही कर्व्ड सरफेस रहेंगी, एक आउटर और एक इनर। दोनों की ही रेडियस जो है वो सेम रहेगी r, तो एक बन जाएगा हाफ यानी कि 2πr² और दूसरा हाफ यानी 2πr²। अब अगर मान लीजिए मुझे ज़रूरत पड़ रही है कि नहीं, मुझे अंदर और बाहर दोनों सरफेसेस चाहिए, तो मैं कैसे निकालूंगी, दोनों सरफेसेस को प्लस कर दूंगी। तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 4πr²। टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा 4πr²। टोटल सरफेस एरिया 2πr² प्लस 2πr² यानी कि 4πr²। लेकिन हमेशा टोटल चाहिए वो ज़रूरी नहीं है, इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के डिसाइड करेंगे कि वो सिर्फ इनर के लिए कह रहा है, सिर्फ आउटर के लिए कह रहा है, या फिर दोनों के लिए कह रहा है। ये वाला जो है हेमिस्फीयर, इसमें दो दो रेडियसेस हो जाती हैं, एक इनर रेडियस जिसको स्मॉल r से रिप्रेजेंट करेंगे, और एक आउटर रेडियस जिसे कैपिटल R से मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही हूँ। अब इसमें आउटर कर्व्ड सरफेस क्या हो जाएगी, क्योंकि वो कैपिटल R रेडियस से कैलकुलेट होगी तो वो कहलाएगी 2πR², और जो इनर सरफेस है वो स्मॉल r से कैलकुलेट होगी, इसलिए वो कहलाएगी 2πr²। और अगर मैं इसमें टोटल सरफेस एरिया पूछ लेती हूँ तो इसकी तरह सिर्फ इन दोनों का सम नहीं होगा, 2πr² प्लस 2πr² के अलावा भी इसमें एक सरफेस नज़र आएगी, और वो है ये रिंग जैसी शेप। अगर मैं इसे टॉप व्यू में देखूँ तो ये कैसा दिखेगा, इस तरीके का। ये इनर रेडियस है r, ये आउटर रेडियस है कैपिटल R, और इस जगह पे हमें सॉलिड दिखाई देगा, यानी ये एक रिंग जैसी शेप और हो जाएगी। यानी आउटर सर्कल में से इनर सर्कल को माइनस किया जाएगा। तो अगर टोटल सरफेस एरिया इसका पूछा गया तो वो हम इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको फर्दर सॉल्व करके एक फॉर्मूला बना सकते हैं कि ये और ये दोनों ऐड होके 3πr² हो गए, 3π कैपिटल R², और ये दोनों सब्ट्रैक्ट होके सिर्फ पाई स्मॉल r² रह गए। लेकिन बेटर होगा हम ये ना करें, हम जैसा फॉर्मूला है उसी स्टेप वाइज चलें, इनर सरफेस प्लस आउटर सरफेस प्लस एरिया ऑफ रिंग। तो ये जो सारे फॉर्मूले हैं ये स्फीयर के सरफेस एरिया के फॉर्मूले हैं, और इन सब एरिया के फॉर्मूलों की एक ही यूनिट है, स्क्वायर यूनिट। जैसा कि आपको शुरू से पता है एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट में कैलकुलेट होता है, इसलिए इन सब की यूनिट भी किस में आएगी, स्क्वायर यूनिट में आएगी। तो अगर हम मीटर, सारी लेंथ जो है वो मीटर में यूज़ कर रहे हैं तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, अगर हम सेंटीमीटर में यूज़ कर रहे हैं तो सेंटीमीटर हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर यूनिट्स डिफरेंट हैं तो पहले सब तरह की यूनिट्स को सेम में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे। तो इस तरह से ये हमारे फॉर्मूला हो गए। अब हम इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं।
अपने क्वेश्चंस को समझने के लिए अब हम एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, जिसमें कहा गया है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या है? टोटल सरफेस एरिया है, कर्व सरफेस एरिया कुछ भी कह सकते हैं, 4 पाई आर स्क्वायर। अब ज़रा इसमें वैल्यूज़ डालते हैं। पाई की जगह 22/7 और रेडियस की जगह 7। तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। 7 से 7 कैंसिल, 4 को 22 से मल्टीप्लाई किया 88, 88 को 7 से करेंगे 7 8 ज़ा 56 और 7 8 ज़ा 56 एंड 5 अगेन 61। तो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया है तो यूनिट स्क्वायर यूनिट्स में होगी, सेंटीमीटर में यूनिट है तो सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया हो गया। बिल्कुल ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन है, इसमें हेमीस्फीयर की बात की गई है और हेमीस्फीयर की रेडियस गिवन है 21 सेंटीमीटर। दो पार्ट में क्वेश्चन है। पहले पार्ट में पूछा गया है कर्व्ड सरफेस एरिया, तो आपको मैंने अभी बताया फॉर्मूला है 2 पाई आर स्क्वायर। तो ज़रा इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं। 2 × 22/7 इंटू रेडियस की जगह 21। तो 7 से इसको मैंने कैंसिल किया 3, तो ये बन गया 2 × 22 और 3 को 21 से किया 63। अब मैं 2 से 63 को भी मल्टीप्लाई कर लेती हूँ। 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12 और अब मुझे इसे 22 से करना है। तो 126 मल्टीप्लाई बाई 22, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4 and 1 5, फिर अगेन 2 से करेंगे तो यही आएगा। तो हमारे पास आंसर हो गया 2772 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये है हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया। और टोटल सरफेस एरिया पूछा है सेकंड पार्ट में, जिसका फॉर्मूला है 3 पाई आर स्क्वायर, यानी 3 × 22/7 इंटू 21 इंटू 21, फिर वही 7 से मैंने इसको कैंसिल किया 3 3 ज़ा 9। अब पहले मैं 9 को 21 से मल्टीप्लाई करूँगी, 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18 और अब मैं 189 को 22 से करूँगी। तो 189 इंटू 22, 2 9 ज़ा 18, 2 8 ज़ा 16 and 1 17, 2 1 ज़ा 2 and 1 3, 378। तो अगेन 2 से मल्टीप्लाई करने पे 378 ही आएगा। 7 + 8 15, 7 + 3 10 and 1 11, 4158 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह सिंपल कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है। अब आपको लग रहा होगा कि क्वेश्चंस तो बहुत ही सिंपल हैं, फॉर्मूले का डेरिवेशन भी हमें नहीं कुछ खास नहीं करना है, तो हमें सिर्फ फॉर्मूला याद करना है और अपने क्वेश्चंस पे अप्लाई करना है। बचे हुए एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। तो अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं अपना एग्जाम्पल नंबर 9। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िए। द हॉलो स्फीयर इन विच द सर्कस मोटरसाइकिलिस्ट परफॉर्म हिज स्टंट्स हैज़ अ डायमीटर ऑफ 7 मीटर, फाइंड द एरिया अवेलेबल टू हिम फॉर राइडिंग। अब जो सर्कस में एक ऐसा गोल स्फीयर सा एक लगाते हैं, एक स्टंट परफॉर्म करते हैं, उस पर मोटरसाइकिलिस्ट अंदर ही अंदर उस पर घूमते हैं, तो अंदर का एरिया, इनर कर्व्ड सरफेस एरिया जो है वो हमें कैलकुलेट करना है। लेकिन क्योंकि रेडियस जो है वो हमें इनर कर्व्ड सरफेस एरिया की ही दी है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब उन्होंने रेडियस ना देके डायमीटर दिया है। डायमीटर कितना दिया है? 7 मीटर। इसका मतलब रेडियस इसकी हाफ हो जाएगी 7/2 मीटर। जो सरफेस एरिया वो कवर करेगा वो कर्व्ड सरफेस एरिया है। इसका मतलब हमें कर्व्ड सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला है 4 पाई आर स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट करने जा रहे हैं 4, 22/7, रेडियस की जगह 7/2। अब क्या होगा, एक 7 से एक 7 कैंसिल और ये 2 से 4 को कैंसिल किया, फिर एक 2 से इस 2 को कैंसिल किया, तो हमारे पास ओवरऑल बचा 22 × 7, 7 2 ज़ा 14, अगेन 7 2 ज़ा 14 + 1 15। तो 154 मीटर स्क्वायर एरिया जो है वो उस मोटरसाइकिलिस्ट के लिए अवेलेबल रहेगा अपने स्टंट्स परफॉर्म करने के लिए। तो ये है हमारा सिंपल सा क्वेश्चन। इन दोनों क्वेश्चंस की क्या खास बात है, ये आपके केस स्टडी क्वेश्चंस के फॉर्म में भी आ सकते हैं, क्योंकि ये हमारी एप्लीकेशन है। स्फीयर हमारे रियल लाइफ में कहाँ कहाँ हमें दिखता है, ये उनके रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं, इसलिए ये एक तरह से केस स्टडी भी कहलाते हैं। तो केस स्टडी क्वेश्चंस कोई अलग नहीं होते, यही टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं जो हमारी रियल लाइफ प्रॉब्लम के साथ जुड़े रहते हैं। अब जैसे ये एक क्वेश्चन दिया है इन्होंने कहा एक बिल्डिंग है जिसपे हेमीस्फेरिकल डोम है। कैसा दिखेगा, जैसे ये कोई बिल्डिंग है तो इसकी जो छत है वो इस तरह से हेमीस्फेरिकल होगी। तो ये जो छत है ये यहाँ से ओपन होती है, यहाँ से बंद नहीं होती है। इसका मतलब ये एक हॉलो हेमीस्फीयर की तरह
फॉर्म करेगी। अब आगे क्या कहते हैं, इस पोर्शन को जो हेमिस्फेरिकल पोर्शन है इसे पेंट करना है। पेंट से रिलेटेड कॉस्ट भी दी गई है, लेकिन हमें चाहिए क्या, जहाँ पेंट करना है वो क्या चीज़ है। तो पेंटिंग हमें यहाँ इस जगह इस कर्व्ड सरफेस पे करनी है। इसका मतलब हमें कर्व्ड सरफेस एरिया ही कैलकुलेट करना है। और कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हमारा फॉर्मूला होता है हेमिस्फीयर के लिए 2πr², स्फीयर के लिए 4πr² और हेमिस्फीयर हो जाए तो हाफ हो जाता है यानी 2πr²। लेकिन हमें डायरेक्टली रेडियस नहीं दी गई है। क्या दिया गया है कि ये जो हेमिस्फेरिकल डोम है इसका सरकमफ्रेंस यानी कि सर्कल का सरकमफ्रेंस दिया है। तो सरकमफ्रेंस होता है 2πr, जो कि उन्होंने कितना दिया हुआ है, 17.6 मीटर। इसका मतलब हमें पहले रेडियस कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो अब रेडियस कैसे कैलकुलेट करेंगे, 17.6 डिवाइडेड बाई 2π, पाई की वैल्यू होती है 22/7, तो वो 7 रेसिप्रोकेट होके ऊपर चला जाएगा। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं मैंने ये डेसिमल हटाया तो नीचे आ जाएगा एक 10। अब देखते हैं कौन सी चीज़ किससे कैंसिल होती है। सबसे पहले 2 से मैं 176 को कैंसिल करूँगी तो ये 8 और अगेन 8। अब 22 की टेबल में 22 1 22 और 22 4 44 होता है। तो यानी मेरे पास जो रेडियस आ गई वो हो गई 4 7 28/10 या फिर 2.8 मीटर। तो इस तरह हमने पहले रेडियस कैलकुलेट की। अब हमें कर्व्ड सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है। तो क्वेश्चन जो है वो 3 पार्ट्स का क्वेश्चन हो गया। सबसे पहले रेडियस आई, अब आएगा कर्व्ड सरफेस एरिया जिसका फॉर्मूला है 4πr²। ज़रा वैल्यूज़ पुट करके देखते हैं, सॉरी 2πr² लेंगे क्योंकि हमारा जो फिगर है वो हेमिस्फीयर है। इस तरह की मिस्टेक्स होने के चांसेस बहुत होते हैं, इसलिए बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो हमें क्या लेना है, 2πr², 2 × 22/7, रेडियस की जगह 2.8 × 2.8। अब ज़रा सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व होगा कि 7 से मैं इसे कट करूँ तो ये बन जाएगा 7 4 28 होता है, क्योंकि डेसिमल है तो 0.4 हो जाएगा। अब हम 22 और 2 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये 44 हो गया। 44 को अब हम 0.4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 4 4 16, अगेन 4 4 16 एंड 1 17, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल था तो यहाँ भी डेसिमल आ गया। यानी अब हमें 17.6 को 2.8 से करना है। ज़रा करके देखते हैं कितना आएगा। 8 6 48, यहाँ 4 आया, 8 7 56 + 4 60, 8 1 8 + 6 14। अब 2 से करते हैं, 2 6 12, 2 7 14 एंड 1 15, 2 1 2 एंड 1 3, 8 2 9 4। और क्योंकि डेसिमल एक यहाँ और एक यहाँ है तो 2 प्लेसेस पे हमें डेसिमल लगाना है, तो इसलिए एरिया हमारा हो गया 49.28 मीटर स्क्वायर। तो ये जो एरिया हमें पेंट करना है वो 49.28 मीटर स्क्वायर है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। अब हम आते हैं इसकी कॉस्ट कैलकुलेट करने पे। तो कॉस्ट के लिए क्या प्रॉब्लम है, उन्होंने 100 सेंटीमीटर की कॉस्ट 1 दी है। तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट अगर ₹5 है तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, ₹5/100। अब प्रॉब्लम यह है कि एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में होना चाहिए, पर हमने तो यहाँ पे एरिया मीटर स्क्वायर में कैलकुलेट कर रखा है। कोई बात नहीं, मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेंगे। वो कैसे, 1 मीटर = 100 सेंटीमीटर होता है। यहाँ मीटर स्क्वायर है, यानी हमें ये चेंज 2 बार अप्लाई करना पड़ेगा। यानी अगर मैं सेंटीमीटर स्क्वायर में इसका एरिया कैलकुलेट करूँगी तो वो बनेगा 49.28 × 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर में एरिया है, 1 सेंटीमीटर की कॉस्ट ये है, तो इतने की कितनी होगी। तो अब हम कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। कॉस्ट ऑफ हेमिस्फेरिकल डोम, कितनी हो जाएगी, 5/100 मल्टीप्लाई बाय 49.28 × 100 तो 100 से 100 डायरेक्टली कैंसिल हो जाएगा। और ये जो 100 है इसके डेसिमल को 2 प्लेस आगे ले जाएगा, तो हमारे पास आएगा 5 × 4928। अब हम 5 से इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 8 40, 5 2 10 एंड 4 14,
5 9s are 45 and 1 46, 4 5 4s are 20 and 4 24। तो रुपीज़ में कॉस्ट कितनी हो गई? 24,640 रुपीज़। यानी इस हेमिस्फेरिकल डोम को पेंट करने में हमारा खर्चा कितना है? 24,640। जैसे मैंने इसको सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज किया, इसकी बजाय हम इसे मीटर स्क्वायर में ही रहने देते और यहाँ से हम 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की जगह 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट भी कैलकुलेट कर सकते थे। उसका प्रोसेस भी वही है, सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में चेंज करना है तो इसको 2 बार 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइडेड बाय 100 इधर भी और डिवाइडेड बाय 100 एक बार और। तो हम उससे भी कर सकते थे, लेकिन मुझे पता है ज़्यादा फ्रैक्शंस हो जाएंगे तो आपके लिए कन्फ्यूजन और बढ़ जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे ज़्यादा फ्रैक्शंस यूज़ ना करके मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज करना ज़्यादा प्रेफर किया। आप लोगों की भी कोशिश यही होनी चाहिए कि फ्रैक्शंस की बजाय मल्टीप्लिकेशन आए तो हमारा काम आसान हो जाएगा। तो इस तरह से ये हमारी कर्व्ड सरफेस एरिया के फॉर्मूले और उसके कुछ एग्जाम्पल्स हमने किए हैं। अब आप लोगों को एक्सरसाइज के कुछ शुरू के क्वेश्चंस ट्राई करने चाहिए क्योंकि वो बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड हैं। इससे फ़ायदा ये होगा कि जब नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सरसाइज स्टार्ट करूँगी तो आपको उसका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर होगा। तो इसलिए आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग सब्सक्राइब करेंगे। हैप्पी मैथमेटिक्स टू यू।